बोलो गणपति देव महाराज की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। एकादशी व्रत हर मास 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का पहले हम बखान कर चुके हैं। आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की एकादशी 1 जुलाई यानी 1 जुलाई 2020 बुधवार को आ रही है। उसको उपलक्ष्य में कथा प्रस्तुत की जा रही है देवशयनी एकादशी। इस दिन देवता लोग 4 महीने के लिए निद्रावस्थान विश्राम स्थान चले जाते हैं, इसीलिए विशेष करके सभी शुभ कार्य इस महीने में होने बंद हो जाते हैं। जब देवोत्थानी एकादशी आती है उसके बाद देवता लोग उठते हैं और सभी शुभ कार्य फिर प्रारंभ हो जाते हैं। सो देवशयनी एकादशी महात्म इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा तथा उसकी विधि क्या है, तो विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तुमने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं एक पौराणिक कथा बताता हूँ, ध्यान से। सूर्यवंशी मानधाता नाम के एक राजा राज्य करते थे। तो सत्यवादी महान प्रतापी चक्रवर्ती राजा, वो अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे। उनकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सदैव सुखपूर्वक रहती। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता। एक समय राजा के राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण बड़ी दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होना भी बंद हो गया। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आपको ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर। इस पर राजा मानधाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा के न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं देता। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर के राजा मानधाता भगवान की पूजा करके कुछ मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर वन की ओर प्रस्थान किए। वहां वो ऋषियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्म के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उस स्थान पर राजा वैश्य उतरा और आश्रम में आया। वहां मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे कि राजा ने उनके सामने प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा से बोले कि हे राजन, आप इस स्थान पर कैसे पधारे हैं, बताइए। राजा बोले, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 साल से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर ये अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। इस पर वो ऋषि बोले, हे राजन, ये सतयुग चल रहा है, जो कि सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण विद्यमान हैं। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करना तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले, हे मुनिवर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष को छूटने का कोई और उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, तुम ऐसा ही चाहते हो, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो।
इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों का नाश करने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी यानी देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी आदि नाम से जाना जाता है। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्यों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। चमासा व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। इति एकादशी महात्म कथा संपन्न। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम।